हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि पार्किंसन पेशेंट अपना ख्याल कैसे रखें, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पार्किंसन जो है ये क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ये एज के साथ साथ आप परेशानी भी बढ़ती चली जाती है। सबस्टेंशिया नाइग्रा नाम का जो सेल है जो हमारे ब्रेन में होता है, ये एक केमिकल रिलीज करता है जिसको हम डोपामीन कहते हैं। डोपामीन की कमी के कारण आपका ब्रेन और मांसपेशियों का जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को देखने को ये मिलता है कि उनके हाथों पैरों में कंपन हो रहा है, जो उनकी चाल है वो धीमी हो गई है, बोलने में परेशानी हो रही है, लिखने में परेशानी हो रही है और यहाँ तक कि बैलेंस की भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। पार्किंसन पेशेंट आखिर किन बातों का ध्यान रखें जिससे उनकी परेशानी कम होने के बजाय बढ़े ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको जो दवाइयां दी गई हैं, जो मेडिकेशन आप ले रहे हो वो सही समय पर लो। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह की डोज मिस कर दी तो वो शाम को ले लो, ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर आप कोई भी डोज को मिस करते हो तो इससे आपकी कंपन बढ़ने स्टार्ट हो जाती है, जो बॉडी की स्टिफनेस है वो भी बढ़ती है और जो बैलेंस आप खो रहे हो वो भी बहुत तेजी के साथ बढ़ जाता है। तो आपको दवाई अपनी सही समय पर लेना है और सही तरीके से लेना है। दूसरा, आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना नहीं भूलना है। एक्सरसाइज जरूर करना है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो और डोपामिन की कमी की वजह से बॉडी क्या है वो अकड़ जाती है। अकड़ने की वजह से आपकी मूवमेंट क्या है और भी ज्यादा स्लो हो जाती है, बैलेंस की पावर नहीं रह जाता है बॉडी में। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो एटलीस्ट 20 to 30 मिनट आप वॉक कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, साथ ही साथ योगा कीजिए और मेडिटेशन करना मत भूलिए। क्योंकि जब आप योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो तो इससे आपकी बॉडी में जितनी भी स्टिफनेस आ रही है, अकड़न आ रही है, वो काफी हद तक कम हो जाता है। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, योगा नहीं करते हो तो आपकी बॉडी और भी ज्यादा स्टिफ होती चली जाती है और परेशानी जो है पेशेंट की और भी बढ़ती चली जाती है। तो ध्यान रखिए, पहला आपको क्या करना है, सही समय पर दवाई खानी है, दवाई को स्किप नहीं करना है। दूसरा, एक्सरसाइज करना नहीं भूलना है। तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट है, वो हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि डाइट। डाइट हमेशा आपको अच्छा ही लेना है, ऐसा खाना खाना है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भी हो, फाइबर भी हो और प्रोटीन भी हो। तो जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं आप उनका सेवन कीजिए। प्रोटीन के लिए आप दालों का सेवन कर सकते हैं, आप अंडे खा सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं और यहाँ तक कि आप मशरूम का भी सेवन कर सकते हैं। कुछ सीड्स हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। जितने भी मिनरल्स हैं वो एक पार्किंसन पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो आप वॉलनट का सेवन कर सकते हैं, आप बादाम का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें फाइबर भी बहुत जरूरी है एक पार्किंसन पेशेंट के लिए। तो सेब है, पपाया है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और इनमें फाइबर भी पाया जाता है, जो आपके सिम्टम्स को कम करने में आपकी मदद करते हैं। डाइट जो है वो हमारे शरीर को हेल्दी भी बनाता है और गलत डाइट जो है वो हमारे शरीर को अनहेल्दी भी बनाता है। अगर आप गलत खान पान अपनाओगे तो इससे आपकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चौथा है, आपको गिरने से बचना है। आपको बैलेंस, अपनी बॉडी का बैलेंस प्रॉपर तरीके से बना के रखना है। इसके लिए आप वॉक कर सकते हो, आप अपने स्ट्रेचिंग कर सकते हो, जिससे एटलीस्ट आपकी बॉडी का बैलेंस प्रॉपर तरीके से बना रहे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जिनका बैलेंस नहीं बन पाता तो वो गिर जाते हैं और गिरने की वजह से उनको चोट भी लगती है। तो बैलेंस आपको बना के रखना है। आपको स्लीपर पहनना है, लेकिन ऐसा स्लीपर पहनिए कि वो ढीला भी ना हो और ना ही वो ज्यादा टाइट हो, आपका ग्रिपिंग जरूर बने। तो गिरने से आपको बचना है। पांचवा है कि कब्ज की समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। देखा गया है कि जितने भी पार्किंसन के पेशेंट हैं उनको कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो सुबह उठिए, खाली पेट एटलीस्ट गुनगुना पानी जरूर लीजिए। फाइबर वाली चीजें अपने खाने में जरूर शामिल कीजिए, जैसे कि एप्पल है, पपाया है, आप इनका सेवन कीजिए, जिससे एटलीस्ट आपका डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव रहे और कब्ज जैसी परेशानी आपको देखने को
ना मिले। इसके अलावा आपको स्ट्रेस, टेंशन भी कम करना है। अगर आपको स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगा तो कभी भी आपका डोपामिन इनहैंस नहीं होगा और आपकी परेशानी बढ़ती चली जाती है। तो स्ट्रेस और टेंशन को कम करने के लिए एटलीस्ट योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और ब्राह्मी ज़रूर कीजिए, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो और नींद आपको अच्छी आए। नींद लेना बहुत ज़रूरी है एक पार्किंसन पेशेंट के लिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि लेट नाइट तक आपको टीवी नहीं देखना है और लेट नाइट तक आपको फ़ोन भी यानी कि मोबाइल भी नहीं चलाना है। नींद नहीं आ रही है तो आप मेडिटेशन कर लीजिए, आप ब्राह्मी कर लीजिए, जिससे एटलीस्ट आपको नींद आने स्टार्ट हो और आपका माइंड जो है, आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स हो और डोपामिन को इन्हेंस करने में आपकी मदद करे। अगर ये सारी छोटी-छोटी सी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने पार्किंसन से छुटकारा भी जल्दी पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।